ये एक्सेस की सीरीज का फिफ्थ वीडियो है जो 2007 ऑफिस 2010 और 2013 जो अब का नया वर्जन है उन सबको लागू करता है। मैं 2010 यूज कर रहा हूँ और मैं जहां पर भी मुझे डिफरेंसेस दिखेंगे मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि 2007 में ये फर्क है। 2010 और 2013 काफी सिमिलर है। तो इस वीडियो के लिए भी मैंने एक सैम्पल जो है इस वीडियो का आप नीचे वीडियो के नीचे लिंक देखोगे। अगर आपको डाउनलोड करना है वो एक जिप फाइल है जो आप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वीडियो में मुझे आपको फॉर्म के बारे में ज़्यादा बताना है। मैंने बेसिक आइडिया बताई थी आपको शायद दूसरे वीडियो में, मगर इस वीडियो में मैं आपको मोर डिटेल बताना चाहता हूँ कि फॉर्म में और क्या क्या हो सकता है। तो पहले मैं ये टेबल ऑर्डर्स को क्लिक करता हूँ और ये क्रिएट पे जाके मैंने आपको ये फॉर्म विजिट से बताया था, तो मैं उसे फिर से मैं आपको फॉर्म विजिट के थ्रू बता रहा हूँ। और 2007 में आपको ये फॉर्म विजिट मोर फॉर्म्स के अंदर दिखेगा। तो और यहाँ पर भी आप देखोगे काफ़ी अलग अलग टाइप के फॉर्म्स आप बना सकते हो, मगर ये फॉर्म विजिट पे जाता हूँ और ये टेबल ऑर्डर्स की सारी फील्ड में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ से नेक्स्ट 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 कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था, मगर इस बार मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहो तो यहाँ से चूज कर सकते हो टेबल ऑर्डर डिटेल जो हमारा अलग दूसरा टेबल है। तो और फिर मैं उसके फील्ड्स को ऐड कर सकता हूँ। इसका मतलब कि इस फॉर्म में मैंने दो टेबल की फील्ड्स ली हुई है और फिर मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ और ये मुझे बता रहा है कि आपको इस तरह से फॉर्म को देखना है कि इस तरह से, यानी सब साथ में। मैं कहूँगा कि मुझे इस तरह देखना है और फिर इसे नेक्स्ट करता हूँ और ये काफ़ी सब डिफ़ॉल्ट को आप रहने दे सकते हो, जैसे है वैसे ही डिफ़ॉल्ट को नेक्स्ट। और ये जो नाम है यहाँ पर ये टेबल की जगह पे मैं उसकी जगह पे FRM डाल देता हूँ। ये बेटर रहेगा कि आप नाम में FRM डालो ताकि आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्म है, टेबल नहीं है। और फिर मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। अब 2007 में आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखेगा जो आपको पूछेगा कि कौन सा कलर चाहिए आपको फॉर्म का, तो आप पिक कर सकते हो उसमें से भी। और फिर ये मैं फिनिश कर देता हूँ। तो आपको दिखेगा यहाँ पे इसने क्या किया है कि ये फॉर्म का ऑर्डर ऊपर है और ये डिटेल्स मुझे यहाँ नीचे दिखती है। तो यहाँ पर मैं जाके जो भी डिटेल्स है वो मैं एंट्री कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो और इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकता हूँ। और जब यहाँ पे मैं चाहता हूँ तो ये चूज कर सकता हूँ और उसका यूनिट प्राइस मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो ये फॉर्म की जो आइडिया है। और फिर इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस करने के लिए आप अगर चेंज करना चाहो कि ये कैसे दिख रहा है, इसके कलर कैसे है, तो आप ये यहाँ से लेआउट व्यू में आ सकते हो और ये लेआउट व्यू में आप थोड़ी चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये फॉर्म ऑर्डर्स के अंदर क्लिक करके फिर इसे डबल क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ एंटर न्यू ऑर्डर्स। फिर इसको यहाँ पे क्लिक करके इसे मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे थीम्स का ऑप्शन है कि अलग अलग कलर्स है जो मैं चूज कर सकता हूँ। तो ये थोड़े बहुत कलर्स के ऑप्शंस है जो मैं चूज कर सकता हूँ। और 2007 में आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा, थीम्स या ऑटो फॉर्मेट करके वर्ड दिखेगा यहाँ पर राइट हैंड साइड पे। मैं ये यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ लोगो डाल सकता हूँ, जिधर चाहूँ तो ये यहाँ पे ऊपर लोगो आ जाएगा अगर मैं चाहूँ तो। और सारी चीज़ें चेंज करनी हो तो कई चीज़ों के लिए मैं डिज़ाइन व्यू पे भी आ सकता हूँ और ये डिज़ाइन व्यू इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई चेंजेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ पे इसे क्लिक करके मैं इनको उसको छोटा कर सकता हूँ फील्ड को। अगर कोई फील्ड को लंबा करना है तो यहाँ क्लिक करके मैं उसे लंबा कर सकता हूँ। और यहाँ पर भी ये चाहूँ तो मैं इसे यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता हूँ इस तरह। और ये फॉर्म को और एक्सटेंड करके और सारी फील्ड यहाँ पे रूम बना सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो कि ये फॉर्म के साथ ये सब चीज़ पॉसिबल है। अब इसे मैं क्लोज करके यस कर देता हूँ सेविंग। तो ये अब मुझे यहाँ पे फॉर्म्स दिखेगा, जो मैं डबल क्लिक करूँगा तो मुझे इस तरह से दिखाई देगा। और फिर यहाँ से मैं ये नीचे न्यू बटन है
तो उससे मैं न्यू पे जा सकता हूँ, या तो फिर होम पर भी आपको न्यू बटन दिखेगा, तो अब फिर यहाँ पे जाके मैं एक नया रिकॉर्ड एंट्री करना चालू कर सकता हूँ। और जो भी आप यहाँ पे एंट्री करोगे वो सारी चीजें यहाँ से टेबल में आ जाएगी, और फिर यहाँ से ही मैं ये प्रोडक्ट भी चूज करना चालू कर सकता हूँ। तो ये एक चीज हुई कि आप दो फॉर्म को ऐड कर सकते हो। मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखी थी जो मैंने जाके सॉल्व कर दी, जो आपको सैंपल में दिखेगी भी, कि ये जब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में जा रहा था मुझे ये अमाउंट नहीं दिख रहे थे, जो अब मुझे दिख रहा है। तो ये Xbox One का जो है $40, तो यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैं 40 डाल सकता हूँ। जो आगे की वीडियो में एक बताऊंगा मैं आपको कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट कैसे कर सकते हो। मैंने इंग्लिश के मेरे चैनल में, अगर आप मेरा नाम टाइप करोगे अमीर परमार, तो आपको मेरा इंग्लिश चैनल दिखेगा, और उसमें मैंने एक वीडियो बनाई ऑटो कंप्लीट के बारे में, तो मैं एक हिंदी में भी वो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, और ये बताने के लिए मैं अब ये टेबल ऑर्डर्स को आता हूँ, तो आप देखोगे कि ये जो मैंने एंट्री की है वो यहाँ पर आ गई है, और ये रही। ओके, तो जो भी एंट्री वहां पे करूंगा मैं वो यहाँ पर आ जाएगा। ये Xbox One की एंट्री आ गई है। अब दूसरी चीज मुझे बतानी है, आपको थोड़ी बहुत अंदाजा देना है कि ये फॉर्म्स के अंदर पॉसिबिलिटी क्या क्या चीजों की है। तो मैं ये एम्प्लॉय लिस्ट के लिए मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, तो क्रिएट पे जाके आप फॉर्म विजिट से कर सकते हो, या तो फिर अगर मैं चाहूँ तो ये सिर्फ फॉर्म डिजाइन पे आ सकता हूँ। अब यहाँ पर आके ये पूरा ब्लैंक है, तो यहाँ से क्या आपको पूरा कंट्रोल अच्छी तरह से मिल सकता है। अब मैं यहाँ से उसको चूज करूंगा कि ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, शो ऑल टेबल्स, तो ये मुझे सब टेबल्स बता रहा है। और फिर मैं कहता हूँ कि ये एम्प्लॉय लिस्ट का टेबल है, इसमें से मैं एक एक फील्ड ऐसे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये देखो, ये एक एक फील्ड को मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, और अगर चाहूँ तो एक फील्ड को क्लिक करके शिफ्ट दबा के लास्ट फील्ड को दबाओ, फिर इसे पूरे का पूरा मैं ड्रैग कर सकता हूँ और इसको लाइन में लेकर आ सकता हूँ। और ये फिर अगर मैं चाहूँ तो इसको राइट क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो सारी की सारी हाईलाइट हो जाएगी, और फिर मैं इसको ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ। फिर इसे राइट क्लिक करके मैं अलाइन में इनको कह सकता हूँ कि लेफ्ट को अलाइन कर दो, तो क्या ये सबको लाइन से लेकर आ सकता है। फिर आप चाहो तो उसको क्लिक करके अलग अलग कर सकते हो। अब मैं यहाँ से जाके फॉन्ट व्यू पे आता हूँ, तो मुझे बता रहा है कि किस तरह से दिखेगा, और ये ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, तो इससे थोड़ा और अरेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू, कोई फील्ड मुझे नहीं चाहिए फुल नेम, तो उसको क्लिक करके मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। अब इनको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे लेकर आ सकता हूँ। तो ये एक तरीके है जो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको इंडिविजुअली करना है, और फिर आप उसको फील्ड्स को एक्सटेंड कर सके, मूव कर सकते हो। तो ये एक अलग तरीका है फॉर्म बनाने का। मुझे अभी भी जो विज़ार्ड है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो मैं फिर से जाता हूँ फॉर्म विज़ार्ड पर, टेबल एम्प्लॉय लिस्ट की सब फील्ड्स ऐड करता हूँ, और मुझे फुल नेम चाहिए तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट करके इसमें सिर्फ ऐड कर देता हूँ FRM एम्प्लॉय लिस्ट, और फिर फिनिश कर देते हैं। अब मुझे यहाँ क्या करना है कि मुझे आपको सिखाना है कि ये बटन्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि कोई नया यूज करता होगा ये फॉर्म, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि ये नया रिकॉर्ड कैसे डालना या नेक्स्ट रिकॉर्ड को कैसे जाना, क्योंकि वो नीचे के बटन्स नहीं यूज कर सकते। तो आप चाहो तो बटन्स ऐड कर सकते हो। अब 2010 और 13 में आप ये लेआउट व्यू में जाओगे तो आपको ये बटन का ऑप्शन मिलेगा। अगर 2007 में हो और 2010 और 13 में आप चाहो तो डिजाइन व्यू से कर सकते हो, और ऑप्शंस वही सेम रहते हैं। तो मैं डिजाइन व्यू पे आ सकता हूँ, और फिर ये फॉर्म को थोड़ा यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे बटन्स डाल सकूँ। अब ये बटन को क्लिक करता हूँ, तो आप पॉइंट करोगे तो बताएगा क्लिक करा, और फिर यहाँ पे मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर डालता हूँ। अब यहाँ से मैं चूज करने लग सकता हूँ कि मुझे किस तरह का बटन चाहिए, कि मुझे चाहिए गो टू
फाइंड का नेक्स्ट रिकॉर्ड चाहिए, मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड को जाना है तो ये चूज कर सकता हूँ। ये रिकॉर्ड ऑपरेशन में आऊंगा तो उसमें मुझे बटन दिखेगा ऐड न्यू रिकॉर्ड, जो फर्स्ट बटन है। तो फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। फिर मैं चाहूँ तो या तो फिर इस तरह का सिंबल दे सकता हूँ या तो फिर ऐसे ही टेक्स्ट डाल सकता हूँ और उसमें मैं कुछ वर्ड्स भी ऐड कर सकता हूँ, ऐड न्यू रिकॉर्ड, और फिर नेक्स्ट, और फिर इसको यहाँ चाहूँ तो यहाँ पे भी इसके नाम दे सकता हूँ, फिनिश। तो यहाँ पे बटन लग गया है। अभी हम सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं, ये बटन एक्टिव नहीं है। इसे एक्टिव करने के लिए हमें ये फॉर्म व्यू पे आना पड़ेगा। तो उसी तरह मैं और थोड़े बटन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। रिकॉर्ड ऑपरेशन अगर मैं चाहूँ तो डिलीट के लिए क्रिएट कर सकता हूँ, और फिर से अगर चाहूँ तो मैं टेक्स्ट रख सकता हूँ। और एक क्रिएट करके ड्रैग करता हूँ। और यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन है, सेव का भी ऑप्शन है। आप अगर ये फॉर्म ऑपरेशन में जाओगे तो क्लोज फॉर्म का ऑप्शन है, तो आप क्लोज कर सकते हो। तो इसे ये एक बना के देखते हैं। तो ये बन गए। अब इसे मैं फ्रंट पे आता हूँ फॉर्म व्यू, तो ये बटन अब चलने लग जाएंगे। जब इसे मैं ऐड न्यू करूंगा तो ये नए रिकॉर्ड पे लेकर आया। किसी रिकॉर्ड पे रहूंगा तो ये डिलीट का बटन दबाएगा। तो ऐसे ही मैं और थोड़े रिकॉर्ड्स बटन बनाने की कोशिश करता हूँ डिजाइन व्यू से। और इस बार मैं कहता हूँ कि गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, यानी अगले रिकॉर्ड को जाओ। तो ये इसके लिए मैं एरो डाल सकता हूँ ऐसा, और फिर और एक बटन डाल के गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन दबा सकता हूँ। तो ये गो टू प्रीवियस, और फिर ये इसे यहाँ रख दिया। तो ये हो गया। अब ये इसे देखने के लिए तो ये रहा, ये नेक्स्ट और ये प्रीवियस। तो काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि कई लोगों को जिनको अंदाज़ा ना हो, और यहाँ पर आप इसमें वर्ड ही डाल सकते हो ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। और जो भी आप यहाँ पे फॉर्म में एंटर करोगे वो सारी इंफॉर्मेशन टेबल में चले जाती है, वो यहाँ पर नहीं रहती है। तो ये ख्याल में रखना, क्योंकि अगर आपने ये फॉर्म, अगर ये मेरा फॉर्म मैं डिलीट भी कर दूं तो मुझे फर्क नहीं गिरता, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन टेबल में सुरक्षित है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। फॉर्म का अगला फीचर जो आपको मैं बताना चाहता हूँ उसे कहते हैं टैब्ड। यानी एक फॉर्म के अंदर आप अलग अलग सेक्शन बना सकते हो ताकि आप फील्ड्स को अलग अलग जगह पे रख सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्म का जो है वो रेगुलर डिज़ाइन में बताता हूँ। फॉर्म डिज़ाइन जो बटन है, तो ये कस्टमर लिस्ट के लिए वो यूज़ करता हूँ। तो ये फॉर्म डिज़ाइन पे जाता हूँ राइट अवे, तो ये पूरा ब्लैंक आता है। अब यहाँ पर मुझे टैब्ड फील्ड्स बनानी है। तो ये जो बटन है टैब कंट्रोल का, तो ये डिजाइन में क्लिक करके फिर यहाँ पे मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ। तो ये देखो, ये पेज 1 पेज 2 या और तो यहाँ पे मैं थोड़ी फील्ड्स डाल सकता हूँ, फिर पेज 2 में थोड़ी फील्ड्स डाल सकता हूँ, और फिर पेज 3 और वैसे। तो अब यहाँ पर मैं ये एग्जिस्टिंग फील्ड का बटन दबाता हूँ, और ये एम्प्लॉय लिस्ट का एम्प्लॉय आईडी मुझे यहाँ डालना है, और फिर ये फर्स्ट नेम को मैं यहाँ रख सकता हूँ, और फिर चाहूँ तो ये मिडिल नेम को उसके बाजू में थोड़ा सा ऊपर लाइन में लेकर आता हूँ, लास्ट नेम, और फिर ये टाइटल, ये पता नहीं टाइटल क्या था ये, तो ये यहाँ पे रख सकता हूँ, और फिर ये इनको मूव कर सकता हूँ। अब ये पेज 2 में जाके मैं चाहूँ तो ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल सकता हूँ। ये मैं एम्प्लॉय लिस्ट कर रहा हूँ, मुझे कस्टमर लिस्ट करना था तो फर्क नहीं गिरता जो भी फील्ड है। ये डेट हायर्ड, फिर ये रीजन, और भी फील्ड्स डालनी हो तो अब इसे राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इंसर्ट अनदर पेज, तो यहाँ पे मैं और पेजेस डाल के ऐड कर सकता हूँ। तो ये कोई भी फील्ड्स हो यहाँ पे इसे इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। तो ये पेज 1 पेज 2 को अगर मैं उसके नाम चेंज करना हो तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर दो,
इसके अंदर यहाँ पे, और फिर इसे ये राइट क्लिक यहाँ से करके प्रॉपर्टीज को जाएंगे, और फिर ये कैप्शन की लाइन में यहाँ पर मैं कुछ डाल सकता हूँ। तो ये पेज 1 के कैप्शन को मैं डाल सकता हूँ नेम फॉर एग्जाम्पल। इसे क्लोज कर देता हूँ तो देखो ये नेम यहाँ आ जाएगा। फिर ये पेज 2 में मैं उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को जाके उसकी कैप्शन चेंज कर सकता हूँ। अब ये फॉर्म व्यू पे आऊंगा तो आप ये देखोगे कि किस तरह से ये इस तरह से दिखेगा। तो आप ये जहां पर भी चाहो वहां पे ये ऐड कर सकते हो। अब ये डिजाइन व्यू पे आके अगर मुझे कभी इसके साथ एम्प्लॉय के साथ कोई फॉर्म मुझे नीचे डालना था, तो सब फॉर्म जिसे कहते हैं, तो इसमें आपको एक बटन दिखेगा। तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन बटन को चाहूंगा तो मुझे एक बटन दिखेगा जिसे कहते हैं सब फॉर्म। तो ये मैं इसे क्लिक करके यहाँ पर मैं इसे ड्रैग करूंगा और ड्रॉप करूंगा तो ये मुझे पूछेगा कि कौन सा फॉर्म ऐड करना है। तो अगर मैं कहता हूँ टेबल्स नेक्स्ट, और फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये ऑर्डर्स का टेबल ऐड करो, फील्ड्स को ऐड करके नेक्स्ट नेक्स्ट और फिर फिनिश कर सकता हूँ। तो जब ये फॉर्म के फ्रंट एंड पे आऊंगा तो ये मुझे यहाँ पे दिखेंगे। तो जो भी ये फोर्थ एम्प्लॉय के थोड़े ऑर्डर्स है मेरे सिस्टम में तो यहाँ पे मुझे बताएगा क्योंकि मैंने वो सब फॉर्म की तरह ऐड किया हुआ है। और इसे मैं सेव कर सकता हूँ, इसे कुछ नाम दे सकता हूँ मैं अगर चाहूँ तो। तो ये डिजाइन व्यू पे फिर से आता हूँ। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो इसे क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। अब अगली चीज मुझे आपको बतानी है कि जो होती है उसे कहते हैं ऑप्शन बटन। जैसे कि समझो मुझे किसी का एम्प्लॉय का बनना था कि मेल है कि फीमेल है, तो वो ऑप्शंस जो होते हैं तो वो ऑप्शंस आप क्रिएट कर सकते हो और मैं जहां पर भी जाऊँ वहां पे ये ऑप्शंस को ऐड कर सकता हूँ। और उसके ऐड पार्ट ये है कि जब ये ऑप्शंस मैं क्रिएट करता हूँ तो समझो मैं ये फॉर्म के अंदर चूज करता हूँ सेक्स मेल या फीमेल, तो अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होगी। तो अगर ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है तो मैं ये कस्ट एम्प्लॉय लिस्ट के राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू को आता हूँ और फिर इसमें मैं एक नई फील्ड क्रिएट करूंगा कि समझो सेक्स। ये मुझे कुछ करने नहीं देगा क्योंकि ये फॉर्म ओपन है, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय राइट क्लिक करके डिजाइन को आता हूँ और यहाँ पे एक नई फील्ड ऐड करता हूँ सेक्स, और फिर इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, यस करता हूँ सेव करने के लिए। और ये मैंने फॉर्म क्रिएट किया था एम्प्लॉय लिस्ट का, तो इसे राइट क्लिक करके मैं डिजाइन व्यू पे आता हूँ और यहाँ पे थोड़ी फील्ड को जमा एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे एक नई फील्ड डालनी है और ये एग्जिस्टिंग फील्ड को जाकर ये सेक्स यहाँ पर है तो इसे ड्रैग कर सकता हूँ। वो एक तरीका है, मगर मुझे ऑप्शन लिस्ट बनाना है ताकि लोगों को एक सर्कल दिखेगा जिसमें वो चेक मार्क डाल सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर से ये जो बटन है वो सिंगल ऑप्शन के लिए, मगर मुझे जो यूज करना है वो ये है, इसे ऑप्शन ग्रुप कहते हैं। तो इसे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर इसे ड्रैग करके एक बॉक्स बना देता हूँ और ये विजिट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर मुझे ऑप्शन टाइप करने हैं तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ मेल फीमेल और फिर इसे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ और ये कह रहा है कि डिफॉल्ट क्या रहेगा, मैं आप चूज कर सकते हो या तो कह सकता हूँ मुझे कोई डिफॉल्ट नहीं चाहिए और फिर नेक्स्ट क्लिक कर सकता हूँ। और ये क्या करेगा कि मेल को वैल्यू देगा 1 और फीमेल को वैल्यू देगा 2 और ये जो हमारा टेबल है उसके अंदर आपको ये 1 और 2 दिखेंगे। इसे फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब ये कहता है कि सेव वैल्यू, ये वैल्यू किधर सेव करनी है, ये या तो फिर ऐसे ही सिस्टम में सेव करके रखेगा या तो मैं कहूँगा कि स्टोर द वैल्यू इन दिस फील्ड और इसे मैं कहूँगा कि ये फील्ड सेक्स की फील्ड है टेबल में, वहां पर से ऐड कर दो। इसे नेक्स्ट करता हूँ और फिर यहाँ पर आप चूज कर सकते हो कि आपको इस तरह के डॉट्स चाहिए या आपको चेक मार्क्स चाहिए, तो आप चूज कर सकते हो। टॉगल बटन चाहिए तो वो चूज कर सकते हो और फिर किस तरह की डिजाइन चाहिए, तो ये अलग अलग डिजाइन थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस देंगे आपको। फिर ये नेक्स्ट और ये फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पर मुझे ये जो फ्रेम 31 है उसकी जगह पे अगर सेक्स डालना हो तो आप राइट हाईलाइट करके चेंज कर सकते हो या तो फिर उस पर राइट क्लिक करो और फिर उसकी प्रॉपर्टीज को जाओ और इसमें कैप्शन की जगह पे
हम यहाँ पे डाल सकते हैं चेक सेक्स। क्लोज कर देता हूँ। अब ये फ्रंट पे फॉर्म व्यू पे आता हूँ, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है पॉल, उसका मैं सेक्स चूज कर सकता हूँ मेल। फिर ये नेक्स्ट पे जाके रॉब, इसे भी मेल चूज कर सकता हूँ। टिम मेल। तो उस तरह से वैल्यूज ऐड हो जाती है। फिर इसे मैं क्लोज करूंगा और फिर यस कर देता हूँ सेविंग के लिए। अब मैं ये एम्प्लॉय लिस्ट को जाऊंगा तो आपको ये दिखेगा कि सेक्स के कॉलम में 111 ऐड हो गया है। तो ये इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हो ऑप्शन ग्रुप के जरिए। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो क्वेरी थी, तो ये राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू पे आता हूँ। मैंने यहाँ पर ये सब टोटल के लिए इसे राइट क्लिक करके मैं बिल्ड पे आता हूँ। मैंने ये इक्वेशन बनाया था, सब टोटल इज क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, और मैंने एक इफ फंक्शन भी बताया। तो ये काफी सारी चीजें आप फॉर्म में भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं तो उसका आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं ये ऑर्डर डिटेल का प्रैक्टिस करता हूँ, क्रिएट, और फिर राइट अवे फॉर्म को बटन दबा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उसके लिए फॉर्म मुझे बना के दे देगा। तो ये बन गया। और फिर ये इसके फॉर्म व्यू पे आता हूँ ये दिखाने के लिए कि ये किस तरह से है। तो अब ये यहाँ पर मैं लेआउट व्यू में आता हूँ, जो 2010 और 2013 में आप आ सकते हो, क्योंकि लेआउट व्यू में आके मुझे एक फील्ड डालना है जो वो ऐड करना है। तो ये इसके लिए मैं डिजाइन व्यू से ही करता हूँ ताकि 2007 में भी आप देख सकते हो। और फिर इसे ये यहाँ पे जगह बनाता हूँ पहले, और फिर ये टेक्स्ट बॉक्स का फील्ड में क्लिक करता हूँ एक बार, यहां पर आके उसे ड्रैग करूंगा और इसे यहां पे, और इसके अंदर मैं यहां पर एक फंक्शन डाल सकता हूं। तो इसे राइट क्लिक करूंगा मैं और फिर ये प्रॉपर्टीज को जाता हूं, और इस प्रॉपर्टीज में मुझे कहीं पे इसे फंक्शन डालना है। तो ये डेटा का सेक्शन है, इसके कंट्रोल सोर्स में जाके उसके डॉट को प्रेस करता हूं एंड में। तो ये इस तरह से देखो एक्सप्रेशन बिल्डर आ गया फिर से, और फिर यहां पर मैं मेरा एक्सप्रेशन डाल सकता हूं। तो यहां पर मैं डालता हूं इक्वल क्वांटिटी, और जिस तरह से यहां पर जो नेम है, ये जो नेम वो उसी तरह से डालने का। और 2010-13 में आप इसे डबल क्लिक कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। तो 2007 में आपको वो ब्रैकेट के साथ ऐड करना पड़ेगा। फिर से क्लिक ओके करता हूं, और फिर अगर मैं चाहूँ तो इसके टेक्स्ट फॉर्मेट को मैं चेंज कर सकता हूँ। इसका कहाँ पर गया ये टेक्स्ट फॉर्मेट, नहीं, ये फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ फॉर्मेट को मैं यहाँ चूज कर सकता हूँ करेंसी। अब इसे मैं क्लोज कर सकता हूँ, और ये अगर मैं फ्रंट एंड पे आऊंगा तो ये मुझे देखो यहाँ पे बता रहा है $40 टू मल्टीप्लाई बाय 20। तो यहाँ पर भी डाल सकता हूँ, और ये टेक्स्ट 19 को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इसे यहाँ क्लिक करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, और इसके कैप्शन को टेक्स्ट 19 से मैं चेंज कर दूंगा सब टोटल। और उसी तरह से जो इफ फंक्शन का होता है, जैसे डिस्काउंट का जो था, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये फिर से टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, और इसके अंदर बॉक्स के अंदर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज के जाके फिर ये डेटा में कंट्रोल सोर्स में क्लिक करता हूँ, और फिर इसके डॉट्स को दबाता हूँ ताकि ये बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें मुझे अगर इफ फंक्शन डालना था जो मैंने क्वेरी में क्रिएट किया था कि इफ क्वांटिटी 2 है तो इसे 5% डिस्काउंट दो, तो उस तरह का फंक्शन मैं यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो इफ फंक्शन करता हूँ, तो इक्वल IIF, तो ये इफ फंक्शन यहाँ पर आ जाता है। इसे डबल क्लिक करता हूँ तो ब्रैकेट स्टार्ट होता है। अब मेरा इफ फंक्शन ये है कि अगर क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी पेरेंथेसिस के साथ ब्रैकेट्स के साथ डालता हूँ, इज ग्रेटर देन 2, यानी 2 से ज्यादा हो क्वांटिटी, तो इसे मुझे डिस्काउंट देना है। तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय से 0.10 जो 10% है, कामा, अगर 2 से ज्यादा नहीं है तो फिर 0 डिस्काउंट मिलेगा, क्लोज ब्रैकेट। तो ये क्लिक ओके करता हूँ, और फिर अगर ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसके कैप्शन को मैं चेंज कर देता हूँ लेबल 22 से
सो जो कैप्शन का, सॉरी ये गलत चीज मैंने चेंज की है, ये लेबल 22 ही रहना चाहिए। कैप्शन का मतलब जो लोगो, जो नाम है उसका, तो वो चेंज करना है, तो उसे डिस्काउंट दे देता हूं। तो अब ये इसके फॉर्म व्यू पे आता हूं, तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है क्योंकि ये क्वांटिटी 2 है। अगर इसको क्वांटिटी 3 कर दूंगा तो ये यहाँ पे डिस्काउंट आएगा। तो ये कोई प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, ये लगता है मैंने जब नाम चेंज किया तो ये लॉस हो गया। तो फिर से ये करता हूँ, डेटा कंट्रोल सोर्स इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन, आप ये लेस देन भी सिंबल डाल सकते हो। तो अगर क्वांटिटी 2 से ज्यादा है तो यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.10 जो 10% है, अदरवाइज यूनिट नहीं तो फिर उनको सिर्फ $0 डिस्काउंट मिलेगा। क्लिक ओके। अब ये फ्रंट पे आता हूं मैं, ये तो यहाँ पे देखो ये 3 क्वांटिटी है तो मुझे ये $2 डिस्काउंट देगा क्योंकि ये $20 का 10% है। तो ये इस, और फिर इसमें आप काफी कॉम्प्लिकेटेड इफ फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो। नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट होता है, जो इफ फंक्शन के बीच इफ फंक्शन होता है, जो आप चाहो तो आप उसके अंदर देख सकते हो उसके बारे में। और ये मुझे डिस्टेंस सेव नहीं करना। अब जो नेक्स्ट चीज मुझे बतानी है, जो ऑलमोस्ट अभी ये लास्ट चीज है इस वीडियो के लिए, ये इन्होंने नेविगेशन फॉर्म के ऑप्शन बनाए हैं कि अगर आप चाहो तो ये जो कितने फॉर्म्स है इसको मैं नेविगेशन के फॉर्म में डाल सकता हूँ। तो ये नेविगेशन में जाके मैं ये चूज कर सकता हूँ कि मुझे ये वर्टिकल टाइप का नेविगेशन चाहिए, और फिर ये यहाँ से जो फॉर्म है इनको यहाँ में ड्रैग कर सकता हूँ। तो ये देखो ये इस तरह से ऐड होते जा रहे हैं। अब ये इसके फॉर्म के फ्रंट एंड पे आता हूँ तो देखो ये एम्प्लॉय के लिस्ट पे आके एम्प्लॉय का कर सकता हूँ, और ये ऑर्डर्स का फॉर्म है तो इसमें मैं ऑर्डर्स ऐड कर सकता हूँ। तो ये एक फॉर्म में आप इसको लेआउट व्यू से और सब फॉर्म्स को ऐड कर सकते हो, जो भी फॉर्म्स है तो सभी यहाँ पर आपको दिखेंगे। और फिर इसे मैं अगर चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ और फिर इसे नेविगेशन फॉर्म का नाम दे देता हूँ। अब अगर आप चाहो तो ये फॉर्म हमेशा ओपन होगा एक्सेस के साथ। तो इसके लिए अगर मैं ये फाइल बटन पे जाऊंगा और इसमें ऑप्शंस है, और 2007 में आपको यहां पर कहीं एक्सेस ऑप्शन का बटन दिखेगा, तो ये ऑप्शंस को जाऊंगा मैं, और फिर यहां से मैं जाऊंगा ये करंट डेटाबेस में, और ये डिस्प्ले फॉर्म है इसकी जगह पे मैं चूज करूंगा नेविगेशन फॉर्म, और फिर ये इसे क्लिक ओके कर डालता हूं। अब मैं ये फाइल को क्लोज करता हूं, ये क्लोज डेटाबेस, और फाइल से जाके ये मेरे लास्ट डेटाबेस को फिर से ओपन करता हूं। तो देखो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। अब इसी तरह एक जो पुरानी तरीके के फॉर्म थे जिसे स्विच बोर्ड कहा कहते थे, जो 2007 से उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनमें थोड़ा लिमिटेशन है, और काफी चीजों के लिए स्विच बोर्ड काफी यूजफुल है। और यहाँ पर आप जब नेविगेशन में देखोगे आपको अलग अलग टाइप के नेविगेशन फॉर्म्स है, मूव फॉर्म्स भी है। तो ये स्विच बोर्ड यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो ये इसके लिए आपको ये यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा ऊपर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में, और फिर यहां से आप मोड कमांड्स को जाओगे, और फिर इसमें से ये पॉपुलर कमांड्स को आप चेंज करोगे ऑल कमांड्स को, और फिर यहां पर क्लिक करो एक भी बटन्स के ऊपर और फिर एस दबाना, एस फॉर सैम। तो आप ये एस सेक्शन में आ जाओगे। अब यहां से हम बटन ढूंढ रहे स्विच बोर्ड का, तो ये थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके मैं ढूंढ रहा हूं स्विच बोर्ड का बटन। तो आपको ये दिखेगा स्विच बोर्ड मैनेजर, और इसे आप ऐड कर दो, और ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे स्विच बोर्ड मैनेजर, और फिर क्लिक ओके करो। और फिर ये जो है ये स्विच बोर्ड मैनेजर को आप स्टार्ट करोगे, और ये कहेगा कि स्विच बोर्ड मैनेजर अभी तक क्रिएट हुआ नहीं है, तो यस करोगे तो नया स्विच बोर्ड मैनेजर क्रिएट होता है, और ये जो मेन स्विच बोर्ड हम यूज करेंगे और इसे हम एडिट करेंगे। अब इस स्विच बोर्ड में हम न्यू ऐड करेंगे बटन, और इसके लिए मैं कहता हूं कि चलो मुझे कोई पहले एक फॉर्म ओपन करना है
ऐड मोड में, और ये फॉर्म जो है वो एम्प्लॉय लिस्ट है, और यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ, एंटर न्यू एम्प्लॉय, तो वो नाम रहेगा बटन का। तो यहाँ पे एक बटन ऐड हो गया। अब फिर से न्यू पे जाके कोई दूसरा चीज क्रिएट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ अगेन ओपन फॉर्म। अब इस बार मुझे समझो फॉर्म ओपन करना है ऑर्डर्स का, और फिर इसे नाम दे देता हूँ एंटर ऑर्डर्स। अब फिर से न्यू में जाके फिर से मैं कह सकता हूँ कि मुझे ओपन रिपोर्ट करना है, और मैंने एक लास्ट टाइम रिपोर्ट किया था इनवॉइस का, तो वो डाल देता हूँ, और फिर यहाँ पे नाम दे देता हूँ, फिर न्यू दबा के, और एक बनाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ एग्जिट एप्लीकेशन, एग्जिट। तो इस तरह से आप काफी सारे बटन्स क्रिएट कर सकते हो अलग अलग चीजों के लिए, जो भी आपकी जरूरत हो। इसे मैं क्लोज करता हूं, और इसे भी क्लोज करता हूं। अब फाइल और ऑप्शंस को जाके हम ये करंट डेटाबेस में कहेंगे कि ये जो डिस्प्ले फॉर्म है ये आप यूज करो स्विच बोर्ड, और फिर इसे क्लिक ओके करो, और फिर मैं इसे क्लोज करता हूं डेटाबेस को। अब इस डेटाबेस को फिर से ओपन करता हूं, तो देखो ये स्विच बोर्ड कहते हैं। अब यहां से अगर मैं ये एंटर न्यू एम्प्लॉय करूंगा तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर मैं ये ओपन इनवॉइस करूंगा तो ये क्वेरी रन होगी जो रिपोर्ट के लिए, और इसमें मैं 4 टाइप करता हूं तो मुझे ऑर्डर नंबर 4 का इनवॉइस देगा। तो ये यहाँ पे मुझे इनवॉइस आ गया जो टोटल मैंने लास्ट टाइम किया हुआ था। तो ये इस तरह से फॉर्म के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो ये रहा फॉर्म का आइडिया, काफ़ी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता दी है। अब शायद और चाहो तो आप इसमें और स्टडी कर सकते हो कि और फॉर्म में आप क्या कर सकते हो। काफ़ी सारे जो फंक्शंस है वो आप कर सकते हो। अब ये फॉर्म के अंदर एक जो प्रॉब्लम आता है कि जो मैंने सब टोटल क्रिएट किया था फॉर्म के अंदर, अब वो सब टोटल फॉर्म में ही है, वो टेबल में कहीं पर नहीं है। अगर आपको कहीं पे उसे सेव करना है, तो हमने जब लास्ट टाइम ये क्वेरी क्रिएट की थी, तो इस तरह से आप क्वेरी के अंदर फॉर्मूला करो, ताकि वो जो वैल्यू है वो आपको क्वेरी के टेबल के अंदर आपको मिलेगी। तो जैसे मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ और 4 टाइप करता हूँ, तो मुझे ये सब टोटल की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी हमेशा। जो फॉर्म के अंदर है वो वैल्यू वहां पर ही है। और उसके कोई तरीके हैं जिससे आप सेव कर सकते हो, मगर लोग कहते हैं कि वो अप्रोप्रिएट नहीं है करना। मगर अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप फिर इस क्वेरी में करो, तो आपके आंसर सेव हो जाएंगे उस तरह। तो ये रहा एक्सेस का 5वां वीडियो। थैंक यू फॉर